प्रिय छात्रों, आज हम आपको पढ़ाते हैं एनिलीन। एनिलीन है क्या? इसका अणुसूत्र क्या होता है? C6H5NH2। या ये होता है बेंजीन रिंग पर NH2, एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और NH2 आ जाएगा। इसका परिचय, एनिलीन की खोज अनवर डार्विन ने इंडिगो नामक प्राकृतिक रंजक से की। इंडिगो नामक प्राकृतिक रंजक से इसकी खोज की थी। प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि में क्या होता है? प्रयोगशाला में एनिलीन को किसके साथ? नाइट्रोबेंजीन SN तथा HCl द्वारा नाइट्रोबेंजीन का अपचयन कराने पर क्या प्राप्त होती है हमें? एनिलीन। नाइट्रोबेंजीन C6H5NO2, ये नाइट्रोबेंजीन है। इसका हम अपचयन किसके द्वारा कराएं? SN तथा HCl द्वारा, SN और SN प्लस HCl द्वारा अपचयन कराएं तो ये बन जाएगा C6H5NH2, एनिलीन बनेगी, प्लस 2H2O। ये है, तो ये प्रयोगशाला विधि है। प्रयोगशाला विधि में मैंने क्या बताया? नाइट्रोबेंजीन का किस SN तथा HCl द्वारा अपचयन कराते हैं तो क्या बनती हमें? एनिलीन बन जाएगी, एनिलीन। अगला औद्योगिक विधियां, औद्योगिक इंडस्ट्रियल मेथड, औद्योगिक विधियां। देखिए, अब हम आपको बताते हैं औद्योगिक विधियां क्या है। औद्योगिक विधि पहली तो यही हो जाएगी, नाइट्रोबेंजीन के अपचयन द्वारा। नाइट्रोबेंजीन पहली है, नाइट्रोबेंजीन के अपचयन द्वारा, अपचयन द्वारा नाइट्रोबेंजीन। देखिए, नाइट्रोबेंजीन का Fe तथा जलवाष्प द्वारा अपचयन कराते हैं तो क्या बन जाएगी? हमें एनिलीन प्राप्त होगी, C6H5NO2 प्लस इसका अपचयन करा दें किसके द्वारा? Fe और जलवाष्प, FeH2O जलवाष्प द्वारा अपचयन कराते हैं तो क्या बन जाएगी हमें? एनिलीन, NH2 प्लस 2H2O। देखिए, पहली विधि नाइट्रोबेंजीन के अपचयन द्वारा, नाइट्रोबेंजीन के अपचयन द्वारा इस प्रकार से हम बताते हैं। दूसरी किसके द्वारा है? दूसरी विधि है आपकी फिनॉल पर NH3 की क्रिया द्वारा, अमोनिया की क्रिया द्वारा। फिनॉल, देखिए फिनॉल पर क्या होता है? निर्जल जिंक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में फिनॉल की क्रिया किसके साथ? अमोनिया के साथ कराएं। ये फिनॉल है, किसकी उपस्थिति? अमोनिया के साथ क्रिया करा दें, किसकी उपस्थिति में? निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में कराएं तो क्या बन जाएगी? एनिलीन बन जाएगी। निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में प्लस H2O। ये आपकी दूसरी विधि थी, कौन सी? फिनॉल की क्रिया द्वारा। फिनॉल की क्रिया द्वारा, फिनॉल की क्रिया निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में ZnCl2 की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बनती हमें? एनिलीन बनती है। अगली तीसरी अभिक्रिया है, तीसरा नंबर क्लोरोबेंजीन पर अमोनिया की क्रिया द्वारा। क्लोरोबेंजीन पर तीसरी दो बताई हमने आपको, तीसरी कौन सी? क्लोरोबेंजीन। तीसरा नंबर क्लोरोबेंजीन पर बेंजीन की NH3 की क्रिया द्वारा, अमोनिया की क्रिया द्वारा। देखिए,
क्लोरोबेंजीन, जब हम क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन की क्रिया किसके साथ करा दें, क्लोरोबेंजीन की क्रिया अमोनिया के साथ। उत्प्रेरक क्या होता है, क्यूप्रस ऑक्साइड उत्प्रेरक तथा 500 वायुमंडल दाब, 500 एटमॉस्फेयर दाब तथा 200 डिग्री सी ताप पर जब क्रिया कराते हैं तो क्या बनते ही हमें एनिलीन बन जाएगी। ये बनेगी क्या, एनिलीन, NH2 प्लस HCl बाहर निकलेगा। तीसरी हमने विधि बताई आपको क्लोरोबेंजीन की अमोनिया, क्लोरोबेंजीन की NH3 की क्रिया द्वारा। देखिए, क्यूप्रस ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में 500 वायुमंडल दाब, एटमॉस्फेयर दाब तथा 200 डिग्री सी ताप पर जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया अमोनिया के साथ कराते हैं तो क्या बनती है, हमें एनिलीन बनती है। इस प्रकार से ये तीसरी मेथड है। चौथी शिमेट अभिक्रिया द्वारा, शिमेट अभिक्रिया द्वारा भी कर सकते हैं। शांत वही है कि बेंजोइक अम्ल, शांत H2SO4 की उपस्थिति में बेंजोइक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ करा दें। हाइड्रोजोइक अम्ल क्या होता है, N3H के साथ कराएं, किसकी, शांत H2SO4 की उपस्थिति में जब इसके साथ कराएं तो क्या बनेगा, C6H5NH2 एनिलीन बनेगी प्लस CO2 प्लस N2। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। शिमेट अभिक्रिया में क्या होता है, जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप को COH ग्रुप को NH2 ग्रुप में ले जाते हैं तो क्या होता है, तो हम इस अभिक्रिया का यूज करते हैं। कौन सी अभिक्रिया है ये, शिमेट अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, वैसे भी आपको इस ग्रुप से NH2 ग्रुप में लेके जाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें शिमेट अभिक्रिया का यूज करना पड़ेगा। ओके, फिर पांचवी अभिक्रिया है आपकी कौन सी, औद्योगिक निर्माण की विधि हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा। कौन सी अभिक्रिया है, हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा। हाफमान ब्रोमाइड, देखिए ये है कौन सी, ये भी इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिया है, ध्यान रखना है आपको। हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा ऐसे ही बना सकते हैं। हाफमान ब्रोमाइड ये भी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इसको हमें कहाँ यूज करते हैं, एक तो कन्वर्जन में हमेशा यूज होती है। कन्वर्जन में किस प्रकार से, जब नंबर ऑफ कार्बन घटाने हैं तो हम इस अभिक्रिया का यूज करते हैं। इसमें क्या होगा, बेंजेमाइड C6H5CONH2 इसकी क्रिया ब्रोमीन तथा 4KOH के साथ Br2 प्लस 4KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो क्या बन जाएगा अपना, ये बनेगी एनिलीन बन जाएगी। C6H5NH2 प्लस K2CO3 प्लस 2KBr प्लस 2H2O, ये अपनी कौन सी अभिक्रिया है, हाफमान ब्रोमाइड। एक और है इसी से नाम मिलती जुलती, हाफमान मस्टर्ड आयल अभिक्रिया, उसको आप रासायनिक गुणों में या एथिलीन में ही पढ़ चुके हैं। देखिए, मैंने आपको प्रयोगशाला विधि बताई, प्रयोगशाला विधि के बाद औद्योगिक विधियां। औद्योगिक विधि में पहली अभिक्रिया कौन सी थी, औद्योगिक विधि में नाइट्रोबेंजीन के अपचयन द्वारा, नाइट्रोबेंजीन का Fe तथा जलवाष्प द्वारा अपचयन कराते हैं तो एनिलीन बनती है। दूसरी अभिक्रिया मैंने आपको बताई थी कौन सी, फिनॉल पर अमोनिया की क्रिया द्वारा, फिनॉल की निर्जल जिंक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब अमोनिया से क्रिया कराएंगे तो एनिलीन बन जाएगी। तीसरी ये अभिक्रिया थी क्लोरोबेंजीन की NH3 से क्रिया द्वारा। देखिए, क्लोरोबेंजीन की NH3 यही कहें क्यूप्रस ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में 500 वायुमंडल दाब तथा 200 डिग्री सी ताप पर अमोनिया के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनती है हमें, एनिलीन। तीसरी शिमेट अभिक्रिया पहले ही आप पढ़ चुके हैं। शांत H2SO4 की उपस्थिति में जब बेंजोइक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराते हैं तो क्या बन जाएगी, एनिलीन बन जाएगी। ये हमारी कौन सी थी, औद्योगिक निर्माण की विधियां। इसके आगे हम पढ़ाएंगे आपको रासायनिक गुण,
इसी एनिलीन के रासायनिक गुण।